नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है सौतेली। अनुराधा की आंखों से निरंतर आंसू बहे जा रहे थे। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी कोशिश में कहाँ कमी रह जाती है कि इतनी कोशिश अगर भगवान को मनाने के लिए करती तो शायद भगवान भी मिल जाते। इतना परेशान तो कभी नहीं हुई जितना इस 7 सालों में अपने बच्चे ने परेशान कर रखा है। हालांकि इसमें कसूर उसका खुद का भी नहीं है, बस लोगों की सुनी सुनाई बातों को सच मान बैठा है। कान्हा, हाँ यही नाम है उसका। उन पर 7 साल हमेशा अपनी दादी के साथ छोटी सी निक्कर पहनकर घूमता रहता। दादी के साथ रह रहकर पूरा पंचायती हो चुका है। हालांकि दादी कभी भी अनुराधा की बुराई नहीं करती, पर दादी की सखिया है जो रोहन को अनुराधा के खिलाफ भड़काती रहती। अब अनुराधा कौन? अनुराधा कान्हा के पिता रमेश की दूसरी पत्नी और कान्हा रमेश की पहली पत्नी का बेटा। 2 साल पहले रमेश की पत्नी का बीमारी के चलते देहांत हो गया था। उसके बाद रमेश शादी नहीं करना चाहता था, पर जैसे जैसे बड़ी मुश्किल से रमेश शादी के लिए मनाया गया और अभी पिछले महीने ही रमेश का विवाह अनुराधा के साथ हुआ है। जब अनुराधा का विवाह रमेश के साथ हुआ, उस समय जो भी मेहमान घर आए उन लोगों ने मजाक मजाक में सही में बच्चे पर सामने यही बात कही, अरे कान्हा, तेरी तो दूसरी माँ आने वाली है, थोड़ा संभल कर रहना। तो कोई कहता कि कान्हा, तेरी तो सौतेली माँ आ रही है, बहुत खराब होती है सौतेली माँ। लोग तो मजाक मजाक में कहकर चले गए और उसका असर उन बच्चों पर बहुत ज्यादा हुआ। जब अनुराधा शादी होकर घर में आई, तब से कान्हा का अनुराधा के साथ 36 का आंकड़ा चलता है। कान्हा अनुराधा को परेशान करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता, जबकि अनुराधा कान्हा को मनाने की पूरी कोशिश करती। अनुराधा सौतेली माँ जरूर थी और उसे कान्हा से पूरा लगाव था। बस इसी कोशिश में लगी रहती कि कान्हा उसे माँ माने, पर कान्हा तो उसे माँ तक भी नहीं बोलता, वो अपनी सौतेली माँ को। लेकिन उसके लिए तो अनुराधा ही है। दादी और रमेश कई बार डांटे और इसका कान्हा पर कोई असर न होता। थोड़ी देर रोध होकर वापस वैसा ही हो जाता और फिर उसकी भी शरारतें शुरू हो जाती। अभी पिछले सप्ताह की बात है, घर में मेहमान आए हुए थे, यानी उसके घर में अनुराधा के घर, जो थोड़े जल्दीबाजी में थे। दादी ने अनुराधा को फटाफट चाय बनाने के लिए कहा। घर में रसोई का काम चूल्हे पे ही होता है, तो अनुराधा ने चूल्हा जलाकर चाय चढ़ाई और पानी लेकर मेहमान को देने आई। इतने में कान्हा ने पानी का जग लाकर चूल्हे में डाल दिया ताकि आग बुझा जाए। तब तक अनुराधा रसोई में गई, तब तक चूल्हा बुझ चुका था। अब चूल्हे में पानी भर गया था, तो दोबारा चाय नहीं बन पाई। बाहर दादी ने सबके सामने अनुराधा को फटकार कर लगा दी। अनुराधा को डांट पड़ते ही देखकर कान्हा को बड़ा मजा आया। बेचारे मेहमान बिना चाय पिए ही निकल गए। 2 दिन पहले अनुराधा ने अपने कपड़े छत पे सुखाए और नीचे आकर थोड़ी देर आराम करने लगी। उस दिन ज्यादा थकी हुई थी तो उसकी नींद लग गई। जब नींद खुली तो उसे घर के पीछे से कान्हा और उसके दोस्त की हंसने की आवाज आ रही थी। अनुराधा देखने गई तो देखकर हैरान रह गई और छत पे सुखाई उसकी साड़ी को कान्हा अपनी गायों के भैंस सिंग में लगाकर खेल रहा था। अनुराधा को देखकर सारे बच्चे वहां से फरार हो गए। अनुराधा ने जैसे तैसे अपनी साड़ी गाय के सिंग से निकाली तो देखा कि जगह जगह से फट चुकी थी। पर अनुराधा ने इसकी शिकायत ना तो दादी से की और ना ही अपने पति रमेश से की। आज अनुराधा ने बड़े मन से सबके लिए खीर पूरी सब्जी बनाई और खाना लगाकर सबको बुलाने के लिए बाहर आई। पर हाय रे किस्मत, कान्हा वहां पे भी पहुंच गया और वहीं पास रखे नमक को लेकर सब्जी में नमक डाल दिया। जब सब खाना खाने बैठे तो अनुराधा ने कटोरिया में सब्जी निकाली तो सबको परोस दी। पहला निवाला मुंह में लेते ही दादी ने निवाला थूक दिया। हाय रे, क्या बनाया है? कुछ सिखाया नहीं क्या तेरे माँ बाप ने? पूरा मुंह खारा कर दिया। क्या हुआ माँ, इस तरह क्यों बोल रही हो? उसके बेटे रमेश ने बोला। और सब्जी चक्कर देख, इतना नमक डाला है, खाना खाने लायक तो बनती है। यहाँ सब देखकर कान्हा को बड़ा मजा आ रहा था, तो उसके चेहरे से साफ नजर आ रहा था। रमेश भी उसकी तरफ देखकर शक हुआ तो उसने कान्हा से पूछा। रमेश डर के मारे कान्हा से सच बोल दिया, उसने खाने में नमक मिलाया था। रमेश से बर्दाश्त नहीं हुआ, उसने चाटा खींचकर कान्हा के गाल पे मार दिया। कान्हा को
चाटा मारते ही अनुराधा का दिल चित्कार उठा। ये क्या कर रहे आप? भला कोई बच्चे को इतनी सी बात के लिए मारता है क्या? तुम इसके पक्ष ले रही हो। इसकी शरारती देखो, दिन बढ़ती जा रही है। मैं माँ हूँ इसकी, तुम मेरी माँ नहीं हो। अनुराधा मेरी माँ नहीं है। रोता रोता कान्हा चिल्लाया और रोता रोता वहीं से भाग गया। बस तब तक अनुराधा के आंसू बहे जा रहे थे। सुबह से दोपहर तक कान्हा अपने दोस्तों के साथ ही रहा, पर घर आया तो रमेश अनुराधा को लेकर उसके मायके छोड़ने चला गया। इसके वादे के साथ कि जब तक जाओ आओगी तब तुम्हारा बेटा मिलेगा, सौतेला बेटा नहीं। इधर जब कान्हा घर वापस आया तो अनुराधा घर पे नहीं थी। उसके हर कमरे में जाकर देखा, यहाँ तक कि ऊपर छत पे भी ढूंढ आया। दादी बाहर खाट पे बैठे कान्हा के गौर से देख रही थी। किसे ढूंढ रहे हो रे तू? नहीं नहीं, मैं तो किसी को नहीं ढूंढ रहा, कान्हा ने अपनी दादी से बोला। अम्मा जिसे ढूंढ रहा है, अच्छा जिसे ढूंढ रहा है बता दो कि वो गई है यहाँ से, अब नहीं आएगी। हाँ तो क्या फर्क पड़ता है, अब तो मैं चैन से रह लूंगा। मेरी सौतेली माँ गई। उसके बात सुनकर दादी मंद मंद मुस्काई, जिसे देखकर एक बार को कान्हा हड़बड़ा गया। फिर चुपचाप अंदर कमरे में चला गया। धीरे धीरे रात हो गई और आज कान्हा का घर में मन नहीं लग रहा था। उसे तो अनुराधा को परेशान करने में मजा आता था, और आज तो अनुराधा घर पे थी ही नहीं। उसका मन भी किसी काम में नहीं लग रहा था। रात को रमेश घर आया तो कान्हा आकर रमेश के पास ही खड़ा हो गया। उन्हें लगा कि रमेश अनुराधा के बारे में कोई बात कहेगा, और रमेश ने तो कुछ भी नहीं कहा, उल्टा उसे मिठाई निकाल कर दे दी। अरे बेटा मिठाई खा, तो चाहता था ना कि तेरी सौतेली माँ चली जाए, ले आज वह चली गई। रमेश अपने बेटे कान्हा से बोला। कहकर रमेश ने चुपचाप अपना खाना खाया और अपने कमरे में जाकर सो गया। कान्हा से सिर्फ मिठाई खाते न बने, जैसे तैसे एक तो मिठाई के निवाले और चुपचाप उठकर कमरे में चला गया। रात को सोते समय बाहर दादी के पास हाथ पर लेटा लेटा रोने लगा। अरे क्या हुआ कान्हा, तू रो क्यों रहा है? कोई परेशानी है क्या तुझे? पर कान्हा ने कुछ नहीं कहा, बस रोए जा रहा था। आवाज सुनकर रमेश बाहर आया। क्या हुआ माँ? देखना कान्हा रोए जा रहा है, बता भी नहीं रहा कि क्या हुआ। क्या बात है कान्हा, रो क्यों रहा है? आज तो तेरे लिए खुशी का दिन है, तेरी सौतेली माँ चली गई है। तू तो यही चाहता था ना, मैं कब कहा कि मैं यहाँ से चली जाए? तो मेरा तो अनुराधा के बगैर मन ही नहीं लग रहा है। उसकी बात सुनकर दादी और रमेश के चेहरे पे मुस्कुराहट आ गई। और क्या हुआ माँ, ऐसे क्यों मुस्कुरा रही हो? तुझे कैसे पता चला कि अनुराधा को उसके मायके भेज देने से कान्हा उसे ढूंढेगा? क्योंकि माँ कभी कभी नजदीकियां बनाने के लिए दूरी होना जरूरी होता है। तुमने ध्यान नहीं दिया माँ, कान्हा हमेशा अनुराधा के आसपास ही मंडराता रहता है। बस दोनों को अपनी नजदीकिया का एहसास नहीं था, तो वह एहसास कराना जरूरी था। वो अपनी माँ से कहता है। यह कहानी आपको कैसी रही कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूले। इसी तरह कहानी सुनने के लिए जुड़े रहे हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन ताकि मेरे और वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके।